आज हम सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं सुनने वाले, नहीं, हम ये समझने वाले हैं कि डर पैदा कैसे होता है, वो भी बिना किसी मॉन्स्टर को दिखाए, सिर्फ माहौल से कम शब्दों से। तो चलिए आखिरी मेड़ के रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गांव के बुजुर्गों की बस एक लाइन से, आखिरी मेड़ के पार कुछ है। सोचिए, ये कोई जवाब नहीं है, ये तो एक सीधी सीधी चेतावनी है। और बस यही एक लाइन पूरी कहानी का टेंशन, उसका पूरा रहस्य इसी पर टिका है। तो सबसे पहले बात करते हैं गांव के डर की। लेखक ने एक ऐसी दुनिया बनाई है जहां कोई नियम कानून नहीं चलता, यहां बस एक चीज चलती है, डर। एक ऐसा डर जो हवा में घुला हुआ है, सब महसूस करते हैं, पर उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और ये माहौल बनता कैसे है? देखिए, बस कुछ शब्द, कच्चे घर, मिट्टी की सड़कें, दिमाग में फौरन एक तस्वीर बनती है ना? एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल अलग थलग है, जहां आज की दुनिया की कोई पहुंच ही नहीं। और फिर आता है गांव का एक अनकहा नियम, शाम ढलते ही सब घरों में बंद। कोई बताता नहीं कि क्यों, कोई पूछता नहीं कि क्यों, बस सब लौट आते हैं। मतलब साफ है, असली खतरा दिन में नहीं, रात के अंधेरे में है। तो बात एकदम साफ है, इस गांव में क्यों और कैसे जैसे सवालों की कोई जगह ही नहीं है। यहाँ के नियम डर से चलते हैं, सवालों से नहीं। यहाँ का सबसे बड़ा राजा डर है। और अब आते हैं कहानी के सेंटर पॉइंट पर, आखिरी मेड़। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक बाउंड्री है, एक लाइन, जिसके एक तरफ गांव है, मतलब जानी पहचानी दुनिया, और दूसरी तरफ जंगल, यानी अनजाना खौफ। यहीं पर लेखक चुप्पी का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करता है। चुप्पी गांव का सबसे पुराना सच है। सोचिए, जो सवाल कभी पूछे ही नहीं गए, जिनके जवाब कभी मिले ही नहीं, वही तो डर को 100 गुना बढ़ा देते हैं। तो गांव की जिंदगी डर के इस नाजुक से बैलेंस पर चल रही थी। लेकिन फिर एक घटना होती है जो इस चुप्पी को, इस बैलेंस को तोड़ देती है। एक बच्चा गायब हो जाता है। तो हुआ क्या था उस रात? देखिए, रात थी बारिश की। एक ट्रैक्टर पलट गया। गांव वालों ने ड्राइवर को तो खींचकर निकाल लिया, पर तभी ड्राइवर को होश आता है कि उसकी गोद में एक बच्चा भी था। और फिर शुरू होती है खोज। लालटेन की रोशनी में लोग चिल्ला रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पर बच्चे की आवाज की जगह सिर्फ मेंढकों की टर-टर सुनाई देती है। और बस यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। अब कहानी का फोकस आता है हमारे मेन कैरेक्टर नवल पर, और उसके एक ऐसे तजुर्बे पर जो रोंगटे खड़े कर दे। यहाँ लेखक कोई भूत या राक्षस नहीं दिखाता, वो सीधा हमारी सुनने और महसूस करने की शक्ति पर अटैक करता है। तो देखिए कैसे टेंशन परत दर परत बनाया जा रहा है। सीन है रात का अंधेरा। नवल खेत से पानी निकाल रहा है, तभी नहर से एक आवाज आती है, छप छप। फिर एक दबी हुई सिसकी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। और जब नवल टॉर्च मारता है तो उसे दिखते हैं कीचड़ में छोटे छोटे ताजे पैरों के निशान। कुछ दिखा नहीं, पर दिमाग ने सब कुछ देख लिया है। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात तो अब आती है। जब नवल को वो बच्चा दिखता है ना, तो वो डरा हुआ नहीं है, उसकी आंखें बिल्कुल शांत हैं। अब सोचिए, एक खोया हुआ बच्चा डरा हुआ होना चाहिए, रोता हुआ होना चाहिए, शांत क्यों है? और बस यही शांति उसे एक बच्चे से कुछ और बना देती है। और फिर ये लाइन ये सब कुछ बदल देती है। वो भागा नहीं, वो चला चला, जैसे उसे मालूम हो कि उसे कहाँ जाना है। ये किसी गुम हुए बच्चे का बर्ताव नहीं है, ये किसी ऐसी चीज का बर्ताव है जिसका एक मकसद है, और वो जा रहा है सीधा आखिरी मेड़ की तरफ। तो आखिर ये सब है क्या? अब कहानी का राज खुलना शुरू होता है, पर कोई सीधी सादी एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ। गांव का सच हम तक पहुंचता है टुकड़ों में, आधी अधूरी बातों में, कानाफूसी में। जैसे ये दो चेतावनियां देखिए, एक तरफ पिता हैं जो कहते हैं वहां जो मिलता है वो सिर्फ बच्चे जैसा दिखता है, मतलब वो बच्चा नहीं है। और दूसरी तरफ दादी हैं जो एक पुरानी घटना याद करती हैं, 20 साल पहले भी एक बच्चा गायब हुआ था, वैसी ही बारिश की रात, वैसा ही पलटा हुआ ट्रैक्टर, और फिर
और वो चुप हो जाती हैं, कहानी को अधूरा छोड़ देती हैं। और यही गांव का नियम है। कुछ बातें आधी ही कही जाती हैं, बाकी की कहानी डर खुद पूरी कर लेता है। लेखक हमें एक खाली जगह देता है और हमारा अपना डर उसे किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा भयानक चीज से भर देता है। अब कहानी अपने पीक पर पहुंचती है, जहां खतरा अब सिर्फ गांव का नहीं रहता, वो पर्सनल हो जाता है। ये वो पल है जब डर दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, बल्कि आपका नाम लेकर पुकारता है। तो जब रोने की आवाज फिर से आती है, नवल का पिता एक पुरानी लोक कथा का जिक्र करता है। वो कहता है, पानी में वही रोते हैं जिनका घर पानी में हो। मतलब ये किसी इंसानी बच्चे का रोना हो ही नहीं सकता। ये तो किसी ऐसी चीज की आवाज है जो पानी से आई है। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। रोना बंद, एकदम सन्नाटा। ये तूफान से पहले वाली शांति है, बस उस एक पल से ठीक पहले, जब सब कुछ बदल जाएगा। और फिर अंधेरे से एक आवाज आती है, सिर्फ एक शब्द, नवल। बस खेल खत्म। ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जो चीज अब तक अनजानी थी, गांव का एक डर थी, अब वो पर्सनल हो चुकी है। वो नवल को नाम से जानती है। और ये सवाल दिमाग में बिजली की तरह कौंता है, अगर वो नाम जानता है तो वो और क्या क्या जानता है। और नवल का पिता इस डर को सच साबित कर देता है। उसका जवाब शायद कहानी की सबसे खौफनाक लाइन है, क्योंकि अगर वो नाम जानता है तो वो रास्ता भी जानता है। मतलब आखिरी मेड़ वाली बाउंड्री टूट चुकी है। और कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, अगर उसे रास्ता पता है तो वो कहाँ जा रहा है। ये सवाल सिर्फ एक रहस्य नहीं है, ये एक आने वाले खतरे की आहट है।